Yo, what's up beautiful people? It's your boy Danix and welcome to my channel. आज मैं आपके सामने लॉन्च करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट सेशन। यस, ये मेरा नंबर 1 पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट को मैंने बनाया है, डिज़ाइन किया कि स्पेशल ऐसे तरीके से कि जो लोग बहुत ज़्यादा वायरल कंटेंट पर बिलीव करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वायरल कंटेंट पसंद है, तो मैं अपने इस पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ कि अभी लेटेस्टली जो बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ें चल रही हैं, जिनको एक्सपोज करना, जिन पर डिटेल में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं पूरी की पूरी इसी पॉडकास्ट सेशन में डिस्कस अपन लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। Hey, that's pretty good. सारी दुनिया से तू भिड़ कर जा, आजादी ले ले लड़कर, तेरे हाथ में तेरा मुकद्दर बन जा, तू बेताज सिकंदर। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग कौन कौन से स्पेशल वायरल कंटेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट सेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो डिस्कशन होगा हमारा, वो होगा ये कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है एक कंट्री में जो 3 औजार लेकर पैदा हुआ है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 हथियार है उस इंसान के पास। अब उन 3 हथियारों का कैसे वो क्या करेगा इस्तेमाल, इस पर करेंगे हम लोग चर्चा। अब आ जाते हैं उसके दूसरे वाले टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक ये है कि एक बॉडी बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर ने अपनी पार्टनर को, यानी कि उसकी पार्टनर जो है उसको दे दिया डाइवोर्स। बट ये बहुत नॉमिनल न्यूज़, बहुत ही नॉर्मल न्यूज़ लगेगी आपको, अरे यार दे दिया तो दे दिया, बट आप ये जानकर सत्य में आ जाएंगे कि उसकी पार्टनर जो है वो एक डॉल है, यानी कि वैसी वाली डॉल है। आप समझ सकते हैं ना। तीसरी टॉपिक ये है कि भाई हमारे विराट कोहली, यस, भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, इन्होंने 2 एनिमल शेल्टर्स मुंबई में खोले हैं। अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बट मैं आपको उसमें एक चीज़ और बताऊंगा, वो ये कि आखिरकार विरुष्का ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं आज उन लोगों को ये भी रिवील कर दूंगा कि उनकी बेटी का नाम क्या है। जानने के लिए उत्सुक हैं तो रहो, नहीं है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं एक और बात पर, स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों के लिए ज़्यादा ही खास है, वो ये कि महाराष्ट्र में अभी लग गया है वीकेंड कर्फ्यू। समझ रहे हो ना मेरी बात है? क्यों बंद करा है? इसलिए बंद करा है, पता है आप किस लिए बंद करा है? अब हम लोग ये जान लेंगे कि किसको किस चीज़ से नुकसान है इस बंदी से, प्लस क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है मुंबई के लोगों को, स्पेशली इस जो वीकेंड पर बंदी लगी है इस पर भी थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे विथ वाटर। अब आ जाते हैं इसके बाद वाली बात। इसके बाद वाली बात बहुत ही प्यारी है, वो ये कि एक मदर कैट, यस, ये एक मदर कैट अपने बच्चे को लेकर पहुंची हॉस्पिटल। ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है न्यूज़। अब ये अपन इस पर भी चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस माँ को अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा और किस कंट्री की बात है ये भी बता दूंगा मैं आपको। एक और ख़तरनाक बात ये थी कि अब मुंबई के एक सड़क पर समुद्र के किनारे 5 लोगों को मुंबई पुलिस ने कराई मुर्गा दौड़, यानी कि मुर्गा बनाकर उनको रेस लगवाई 5 लोगों को। अब किस कारण से लगवाई ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए बने रहना मेरे दोस्त। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि ऐश्वर्या राय, यस, ट्रॉय नाम की एक फिल्म आई थी ब्रैड पिट की 2004 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो, वॉर मूवी थी, एंशिएंट वॉर मूवी, हिस्टोरिकल फिल्म थी। उस फिल्म को पहले मिला था ऐश्वर्या राय को चांस, बट ऐश्वर्या राय ने लात मार दी थी उस फिल्म को। वही ऐश्वर्या राय जिसने हमारे सोलेमन भाई को काटा है, समझ रहे हो बात। उसके बाद आ जाते हैं एक और बात, ये मलेशिया की कहानी है। मलेशिया में एक सिक्योरिटी गार्ड को एक फुटेज ने कैद कर ली, फुटेज उनकी लीक हो गई। उस फुटेज में वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था ये बात मैं आपको बताऊंगा, बने रहना है इसके लिए। उसके बाद एक लास्ट जो हमारा एक कवर होगा वो ये कि एक लड़का, दिमाग उसका बत्ती गुल हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला इसकी बत्ती जा चुकी है, फ्यूज उड़ चुका है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका संस्कार कर दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या ट्विस्ट आया जब उसे पता चला कि उसके ऑर्गन डोनेट करने देने वाले हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, ये ओवरऑल हमारा पॉडकास्ट कवरेज होने वाला है। एक करके हम लोग पत्ते पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कहानी अंदर की आखिर क्या थी। ये खूबसूरत, सेंसेशनल, एडवेंचरस और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है भाई, इसीलिए मैं उससे पहले पी लूंगा थोड़ा सा पानी। One eternity later. थोड़ा ही सही है। सो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सब्सक्राइब कर लो, दूसरी बात बता दूंगा लाइक कर लो, तीसरी बात बताऊंगा कि डिसलाइक करने वाला डिसलाइक कर दो, चौथी बात बताऊंगा कि करना है करो, नहीं करना मत करो, या कोई चाप नहीं, कोई प्रेशर नहीं है ब्रो। तो शुरू करते हैं नंबर 1 टॉपिक। नंबर 1 कहानी ये है कि इराक में, जिसे कुछ लोग इराक भी कहते हैं, यूएस में स्पेशली, इराक में एक लौंडा पैदा हुआ और उस लौंडे के 3 हथियार थे। भाई अगर हमारे पास ऐसे 3 हथियार होते तो दुनिया जीत लेता मैं। खैर एनीवेज, एक भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका भी। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो 3 हथियार वाला बच्चा कैसे, कहां, क्या हुआ उसके बाद। उस बच्चे को लेकर उसके परिवार वाले जब पहुंचे, मतलब कि जब उसकी मां पहुंची डिलीवरी के लिए, तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो डॉक्टर देख के सत्ते में नहीं आते क्योंकि उसका एक ही था। वो नॉर्मल बात थी। परिवार बहुत खुश हो गया, लौंडा पैदा हुआ, लौंडे को अपने लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद उनको कुछ दिनों बाद ये रियलाइज होता है कि उसके जो, मतलब समझ रहे हो ना, गोडाउन में थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है। तो घर वाले सोचते हैं कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ हो तो नहीं गया। तो लेकर वापस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उस बच्चे को। अब डॉक्टर्स हैं, उन्होंने टेस्ट लिख दिए। टेस्ट लिख देने के बाद भाई थोड़ा टेस्ट किए, तो स्वेलिंग निकलने के बाद डॉक्टर्स ने उसका जब पूरा जायजा लिया, अंदर तक घूर पेच करके देखा, तब उनको मालूम चलता है कि उसके अंदर से 2 और निकल रहे हैं। उसके माँ बाप की ये बात बताई कि भैया आपके बच्चे के तो 3 हैं। तो माँ बाप ये नहीं सोच पा रहे थे कि वो खुश हों कि दुखी हों। बट लास्ट में डॉक्टर ने ये कहा, एक चीज़ और रिवील की कि वो जो 2 निकल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि उसमें वो चीज़ें, कुछ चीज़ों की कमी है जो एक प्रॉपर होती है औजार में। यानी कि जैसे कि स्कोप होता है, पबजी में देखते हो ना कि स्कोप लग जाता है, उसमें थोड़ा मैगजीन लग जाती है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ा स्नाइपर वाला होता है, तो वो मैटर था, तो इसीलिए वो प्रॉपर नहीं है। तो परिवार वाले ने बोला उड़ा डालो। डॉक्टर ने भी वही किया, डॉक्टर ने उसको हटा दिया। अब बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर आपके पास होता 3 तो आप क्या करते? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि अगर आपके पास 3 होता तो क्या करते? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। लेकिन जब बच्चे को मालूम चलेगा कि उसके पास 3 थे, लेकिन उसके माँ बाप ने 3 में से 2 हटवा दिए, तो बच्चा क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। एनीवेज गाइस, ये तो नंबर 1 हमारा कवर। अब आ जाते हैं पॉडकास्ट की नंबर 2 टॉपिक पर। नंबर 2 टॉपिक ये थी कि हमारी, लेट मी चेक वंस अगेन, वो था कि बॉडी बिल्डर हु डिवोर्स्ड हिज वाइफ। अब चाबी देने वाली जगह खराबी, तो उसको रिपेयर करने के लिए बंदे ने भेज दिया रिपेयर सेंटर। लेकिन बॉयफ्रेंड हो, पति हो, कोई भी हो, शक का जो पिल्लू, शक का जो कीड़ा होता है ना, वो अगर किसी के अंदर घुस जाता है तो वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, उसमें काड़ी करेगा ही करेगा, उस पर शक करेगा ही करेगा। गई। इस बंदे ने भी किया। अब इसके दिमाग में वो कीड़ा आ गया कि अब मैंने इसे रिपेयर सेंटर में भेज तो दिया है, जब रिपेयर हो जाने के बाद ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको चेक करने वाला इंसान तो इसे चेक जरूर करेगा। पॉइंट थी बंदे की सोच में। तो इसने सोचा कि उसको चेक करेगा, तो इसको मतलब चेक किया तो फिर किसी और के साथ रिलेशन में आ गई। इसका मतलब समझ लो कि पवित्र नहीं रही काइंड ऑफ थिंग इसके दिमाग में आ गई। तब इसने सोचा कि क्यों ना मैं उसे दे दूं डाइवोर्स। सो इस बंदे ने उसे डाइवोर्स उसके फेंक के उसके मुंह में मार दिया और उसके बदले में 2 लेकर आ गया। 1 गई 2 आई, समझ रहे हो? एक जाती है दूसरी आती है, नहीं एक जाती है 2 लेकर आ गया भाई। लेकिन अब इसके बहुत सारे फैंस भी थे, तो फैंस ने बोला कि लूना जो है वो देखने में थोड़ी छोटी लग रही है भैया, ऐसी छोटी लड़की कहाँ से लाए, अंडर एज लग रही है। तो बंदे ने बोला नहीं बेटा, ये तो एशियन लड़की खरीदी है मैंने, यानी कि एशियन डॉल खरीदी है, इसीलिए थोड़ी एशियन लड़की थोड़ी छोटी लगती हैं। ये जस्टिफिकेशन दिया था अपने बॉडी बिल्डर साहब ने। बाद में थोड़ा आड़ा कानी हुई, थोड़ी सी हेटरेड मिली इस बंदे को, तो इसने बोला अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया, मैं लूना को बना लेता हूँ अपनी बहन। अब लूना को इसने अपनी बहन बना लिया और लारा को बना लिया बीवी। और बीवी और बहन को लेकर ये लगा हुआ है इंस्टाग्राम पर, और लोग इसके बहुत ज़्यादा फैन भी बन रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को माया मिल रही है तो ये बॉडी बिल्डर लग चुका है अपनी ही दुनिया में। और इसने कहा है कि बहुत जल्दी मैं अपना एक हरम बनाऊंगा। हरम यानी कि बहुत सारा जहाँ हो, डैन बेल्जेरियन बनेगा ये पुतलों की दुनिया का डैन बेल्जेरियन। तो वही बंदा बनने वाला है। ये था हमारा दूसरा पॉडकास्ट कवर। अब मेरा इसमें एक और आपको सवाल आ जाता है, हर पॉडकास्ट के कवर के साथ एक सवाल फ्री मुफ्त। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप के अंदर ये जो
अलोन जो आप हैं, जो लोनलीनेस आपके अंदर में है, इसे दूर करने के लिए अगर आपको मौका मिले तो क्या आप लूना को लेकर आएंगे या लारा को लेकर आएंगे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप भी अगर आपको मौका मिले तो ऐसा लेकर आएंगे कि नहीं अपनी कोई खास डॉल दोस्त, क्योंकि हमारी कंट्री में तो अलाउड है नहीं भाई। इमेजिनरी वर्ल्ड में ही बोलो अगर आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे, अगर मौका मिलता तो लाएंगे, नहीं लाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आ जाते हैं अपने तीसरी नंबर की टॉपिक पर। तीसरी टॉपिक ये थी कि हाँ, विराट कोहली एंड अनुष्का कोहली शर्मा जी, सब कुछ मिला जुला के विराट एंड अनुष्का यानी कि विरुष्का ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने मुंबई शहर में 2 एनिमल शेल्टर्स खोले हैं। जिन लोगों को एनिमल शेल्टर्स के बारे में नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। एनिमल शेल्टर्स यानी कि जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जिनका कोई घर नहीं होता उनको वहाँ रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर खाना दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं, खेल कूद का पूरा मनोरंजन का इंतजाम होता है भाई वहाँ पर। तो वहाँ पर रख दिया है उन्होंने, 2 खोल दिए हैं मुंबई में। अब एक चीज़ इसमें और जानने वाली मैं आपको बता देता हूँ, जनहित में जारी कर देता हूँ कि आपके शहर में भी ऐसे बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स होंगे लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि अगर आपके आसपास अगर आप कहीं देखें कोई ऐसा जानवर है जिसे चोट लगी हुई है या फिर खाना नहीं मिला है उसे प्रॉपरली, या फिर कोई ऐसा घर है जहाँ पर पेट है लेकिन उस पेट की प्रॉपर केयर नहीं कर रही है, तो आप जो है ना, आप एनिमल शेल्टर में जाकर बोल सकते हैं या फिर उन घर वालों को समझा सकते हैं कि अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हैं तो भाई ऐसे एनिमल शेल्टर्स बने हुए हैं जहां आप चाहें तो एनिमल्स को दे सकते हैं। इससे उनकी जो रक्षा होगी उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एनिमल शेल्टर्स में दे आओ मेरे ब्रो। सो गाइज, ये बहुत अच्छा काम किया है विराट कोहली और अनुष्का ने। 2 खोल दिए हैं वो अपना एनिमल शेल्टर्स, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जानवरों का, मेडिकल फैसिलिटीज़, बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब मैंने आप लोगों से एक चीज़ और वादा किया था, वो ये कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम मैं आपको रिवील करके दूंगा। वो मैं आपको रिवील कर देता हूँ, उसका नाम है वंशिका। Really, nigga? Let me check once again, bro. वमिष्का? No. Yes, उसका नाम है वमिका। Yes, वमिका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, क्यूट नाम है। मेरे हिसाब से उसका नाम होना चाहिए था कमला कोहली। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ठीक है, वमिका भी ठीक है यार, ठीक है, इतने हेट देने की जरूरत नहीं मुझे यार। कमला भी अच्छा नाम था, बचपन में पढ़ते थे ना, कमला मेला चल। अगर आपको याद है कि नहीं बाल भारती वाला, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दो। कमल मत करो, पता है ना, कमल बोलना भी आजकल खतरनाक है। एनीवेज गाइज, अब आ जाते हैं उसके बाद वाली टॉपिक पर। टॉपिक थी ये, यानी कि हमारा पॉडकास्ट कवर है उसके बाद का, वो है महाराष्ट्र में लगा हुआ है एक बहुत ही नया नहीं, उसी सोने के बक्से में लपेटकर फिर से एक बार डाल दिया गया है कर्फ्यू का झमेला। यानी कि वीकेंड्स में बंदी कर दी गई है। फ्राइडे 8 बजे से रात को मंडे सुबह 7 बजे तक मुंबई बंद। यानी कि लग गया है वहां पर पूरा, वो समझ रहे हैं वो क्या होता है, वो लग गया है वहाँ पर। वो लगने के कारण पता ही है आपको कितने तरीके से बढ़ रही है दुनिया में, तरक्की हो रही है उस मैटर की। अब वो बढ़ते जा रहा है, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि उसको बंद करना ही ठीक है वीकेंड्स में, क्योंकि लोग बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह निकल कर बाहर आ जा रहे हैं वीकेंड्स में। नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे पूरा होय हल्ला बनाया हुआ है, एकदम गर्दा उड़ाया हुआ है भाई, हम लोग क्या बताएं आपको। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना उसको बंद कर दिया जाए। अब आ गई एक और बात बीच में, फिल्म इंडस्ट्री जो वहाँ पर है, पता है आपको मुंबई में ही है ज़्यादातर, तो वहीं फिल्में बनती हैं। अब उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले अभी तो उभर ही रहे हैं वो सारी चीज़ों से, और अभी फिर से ये चीज़ होने लगी है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जहाँ पर बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसमें हमारे एक बॉलीवुड के डायरेक्टर भी मौजूद थे जिनका नाम है नन अदर देन गाड़ी तोड़ गाड़ी उड़ा सिंह, यानी कि रोहित शेट्टी। यस, रोहित शेट्टी वहाँ पर क्यों मौजूद थे स्पेशली, मुझे लगता है कि रीज़न था क्योंकि अप्रैल मंथ के एंड में रिलीज़ होने वाली है उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है क्या, उस फिल्म का नाम है,
सूर्यवंशी। यस, अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज होने वाली सूर्यवंशी, और पता ही है आपको कि वीकेंड्स में रिलीज होती है, फ्राइडे के दिन रिलीज होती है। अगर फ्राइडे कोई फिल्म रिलीज हुई और फ्राइडे को 8 बजे बंद हो जाएगा और मंडे तक सुबह तक बंद रहेगा, तो जो वीकेंड में कलेक्शन होता है, तो वैसे भी घंटा कुछ ज़्यादा कलेक्शन होने वाला था नहीं, लोग जा नहीं रहे हैं सिनेमा देखने के लिए, और अगर जाते भी हैं तो बंद मिलेगा उनको थिएटर, क्योंकि बंदी होगी और डंडे पड़ेंगे अलग। तो इसीलिए एक कलेक्शन का बहुत बड़ा झमेला पड़ गया, पैसा नहीं बना पाएगी ये फिल्म उतनी ज़्यादा। एक और हीरोइन है कंगना रनौत। कंगना रनौत की भी एक फिल्म आने वाली है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्रमोट ऑफ मूवी। तो अब उस फिल्म को भी नहीं मिल पाया कुछ अच्छा खासा पैसा, मेरे हिसाब से पूरा खुला भी रहता, घंटा कोई देखने नहीं जाता उस फिल्म को। अब उस फिल्म को भी नुकसान होने वाला है, अब सूर्यवंशी को भी नुकसान होगा, अब देखिए क्या होता है। बट एक बड़ा झमेला ये आकर सर में पड़ा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, अब उनको बोल दिया गया है कि आप अपना ऑफिस वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम करें। लो, लग गए। No, God, please, no, no, no! अब मैं आ जाता हूँ नंबर इसके बाद वाली टॉपिक पर, क्योंकि ये सुन सुन के पता है हम लोग बोर हो गए, लेकिन मुंबईयंस के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, और हम लोगों के लिए भी एक बड़ी न्यूज़ ये हो सकता है कि ये एक ट्रायल वर्जन हो जो बाद में आकर हर शहर में लगा दिया जाए। भाई दिमाग का दही हो रखा है। इसके बाद आ जाते हैं मदर कैट वॉक्स इनटू एन हॉस्पिटल। अब मदर कैट वॉक्स इनटू अ हॉस्पिटल विद हर हिज किटन, अब पता नहीं लिंक क्या था उसका, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। उससे पहले पानी पी। वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब मैं बता देता हूं आपको क्या था। वो ये था कि ये कहानी है टर्की की कहानी है, तुर्की भी लोग कहते हैं। इसमें एक बिल्ली अपने बच्चे को लेकर पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां उसके बच्चे की और उस बिल्ली की अच्छे तरीके से होती है मेडिकल चेकअप और उसका ख्याल रखा जाता है, उनको खाना दिया जाता है। ये वायरल बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो रखी है मार्केट में कि इस तरीके से एक बिल्ली अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गई। बट इसके पहले के रियल जो न्यूज़ है वो ये है कि वो बिल्ली पहले से ही उस हॉस्पिटल में रह रही थी और हॉस्पिटल वाले उसको दूध, खाना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, बीच बीच में मेडिकल चेकअप भी करते थे उसका। अब वो बिल्ली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई। इसी बीच में बिल्ली हो गई प्रेग्नेंट और उसकी हो गई डिलीवरी, तो वो बच्चा लेकर घूम रही थी अंदर मेडिकल में और उसको हॉस्पिटल में, और उसी बीच किसी ने फोटो सेशन कर डाला, पपराजी ने, किसी ने उसका, तो अब ये वायरल हो गई कि वो बिल्ली हॉस्पिटल लेकर गई थी। सो आई ऑल्सो मेट विद कैट इन अ हॉस्पिटल, जहाँ मैंने देखा कि बिल्ली वहाँ पर घूम रही फिर रही है, तो बड़ी फ्रेंडली है। जनरली बिल्ली बहुत ज़्यादा प्यारी है तो सबको पसंद आती है, तो इसीलिए बिल्ली को कहीं भी रोक टोक मना नहीं है ज़्यादा। इसीलिए वो बिल्ली भी हॉस्पिटल में गई जहाँ उसका चेकअप हुआ। बाद में डॉक्टर्स को ऐसे भी बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स को पता था कि उस बिल्ली को आई इन्फेक्शन है, तो आई इन्फेक्शन का भी वहाँ पर इलाज बिल्ली का चल रहा था। तो बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को ये मिली कि हाँ, जानवरों को लेकर आज भी लोगों के दिल में प्यार है, क्योंकि अदरवाइज़ कई जगह, कई ऐसी कंट्रीज़ में जानवरों को गाड़ी से निकाल कर फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। हमारे देश में देखो भाई, होली के टाइम पे कुत्तों में, बिल्लियों में, गाय में रंग लगा रहे हैं, और उसके बाद दिवाली के टाइम में पटाखे चला रहे हैं, पेड़ों में पटाखे चला रहे हैं, सारे पंछियों को लग रहे हैं भाई, पतंगें उड़ रही हैं तो पंछियों को कट जा रहे हैं, मांझे से पंछी कट जा रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री में थोड़ा ज़्यादा ही बवाल मचा पड़ा है। तो अब चलो ठीक है, तुर्की की कहानी है। तुर्की वैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंट्री, अच्छी कंट्री, सबको पता है, तो वहाँ थोड़ी सी अल्लाह ताला की मेहरबानी है ही। तो अब आ जाते हैं उसके बाद हम लोग मुंबई पुलिस की एक और न्यूज़ पर। मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को मुर्ग दौड़ कराई, यानी कि मुर्गा रेस, मुर्गा बनाकर उनको मरीन ड्राइव में चहलकदमी करवाई। वो क्यों करवाई, लोगों ने सोचा, बहुत ज़्यादा वीडियो ये भी वायरल हुई, फुटेज वायरल हुई। लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, दैट्स वाई मुंबई पुलिस का ये हार्श रवैया था कि इनको मुर्गा बनाया गया। बट इसके पीछे की रियलिटी क्या है, इसके पीछे की रियलिटी अपन आपको बताते हैं। इसके पीछे की रियलिटी ये है कि बाद में मुंबई के अधिकारियों ने ये बताया, पुलिस अधिकारियों ने, कि ये 5 के 5 गलत तरीके से, यानी कि समुद्र में जाने की कोशिश कर रहे थे, मजा खेल मस्ती कूद में, जो जगह जहाँ से नहीं जाना था, मतलब कि बाउंड्री पार करके ये लोग जाकर वहाँ समुद्र में खेलना चाह रहे थे, जिस वजह से इनको फटकार लगाई, डांट लगाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये एक तरीका था पनिशमेंट देने का, बच्चे ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, उनको थोड़ी सी ऐसी पनिशमेंट दी, मुर्गा बनाया उनको।
तो वो मास्क वाला सीन नहीं था, बट फिर भी इस मैटर की जांच मुंबई पुलिस कर रही है कि क्या निकल कर आता है बात। बट मुझे नहीं लगता कि मास्क वाला चक्कर था, थोड़ा सा ऐसा फंड, जैसे अपन भी एक बार ऐसे ही कहीं घूम रहे फिर रहे थे ट्रिपल लोडिंग में, बहुत पहले की बात, हम छोटे हुआ करते थे, तो अंकल ने, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला था कि ट्रिपल नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग वुड बैक कराई थी, तो अपन ने वुड बैक करी थी। बहुत पुरानी बात है ये, आई डोंट नो, जब शायद डायनासोर्स हुआ करते थे, या कोई सुनी सुनाई बात है, ये रियलिटी नहीं है, ये फेक है, हो सकता है कुछ। इसको एक्सपोज मत करना। अब आ जाते हैं उसके बाद वाली बात पर। उसके बाद वाली बात ये थी कि हाँ, ऐश्वर्या राय ट्रॉय वाला मैटर। ट्रॉय और ऐश्वर्या राय का एक बहुत ही पुराना लेखा जोखा था, वो ये कि 2004 में ब्रैड पिट की एक बहुत बड़ी मूवी आई थी ट्रॉय, मेरी पर्सनल फेवरेट है, वॉर मूवी थी, हिस्टोरिकल मूवी थी, और उस बीच में ऐश्वर्या राय को मिल गया था चांस उस फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन ऐश्वर्या राय ने उस फिल्म को कर दिया था मना। वाई? इसलिए मना किया था क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या राय चरम सीमा पर थी, बहुत ज़्यादा काम उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिल रहा था, एंड दैट टाइम ऐश्वर्या थॉट कि इस फिल्म में काम करने से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए, और उनके पास बॉलीवुड में ऐसी 5-7 फिल्में चल रही थी, तो वो नहीं कर पाई। रियलिटी में थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता देता हूँ। इस फिल्म को लेकर, ट्रॉय को लेकर कास्टिंग सबसे पहले की गई थी, ऐश्वर्या राय को मिली थी, ये कैरेक्टर मिला था, बट बाद में रोज ब्रेस को ये कैरेक्टर मिल गया। तो इस कैरेक्टर का नाम ब्रियस था। जब फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ब्रैड पिट के ऑपोजिट में जो हीरोइन थी, ये कैरेक्टर पहले मिला था हमारी ऐश्वर्या राय को। इनको कांटेक्ट करती है ब्रैड पिट की टीम, यानी कि ट्रॉय की पूरी टीम, और करीब 8 से 9 महीने का लॉकिंग पीरियड कहते हैं हॉलीवुड में। अगर आपको साइन करेंगे तो लॉकिंग पीरियड रहता है, उस पीरियड के बीच में अगर आप आर्टिस्ट साइन कर लेते हैं तो आर्टिस्ट को कहीं और काम करने नहीं दिया जाता, आर्टिस्ट कहीं और काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ऐश्वर्या राय ने बाद में मना कर दिया इस फिल्म को करने से, क्योंकि 8-9 महीने अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं किसी फिल्म को करते हुए, और बाकी के बॉलीवुड की फिल्में अगर उनके हाथ से छूट जाती हैं, तो फिर कहीं की नहीं रहेंगी, ना यहाँ की ना वहाँ की। इस वजह से बॉलीवुड को ही चुना ऐश्वर्या ने, एंड हॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर डाला। इसीलिए बॉलीवुड में ही उन्होंने शादी की अभिषेक बच्चन से, समझ रहे हो, अजय दीक्षित, धूम मचाले वाले, हाँ अजय नाम था ये सॉन्ग का। एनीवेज गाइस, तो अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब उन्होंने इस फिल्म को करने से मना किया, उसके बाद उन्होंने और भी हॉलीवुड की 1-2 फिल्में की, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, पिंक पैंथर भी उन्होंने की थी। बहुत खास हिट नहीं रही, ट्रॉय तो बम्पर डुपर हिट है, एकदम आसमान तोड़ के बाहर निकल गई। बट बाद में ऐश्वर्या राय को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ भी हुआ, और आज भी रियलाइज़ होता है, भाई रियलाइज़ होना ही चाहिए, एक बड़ी फिल्म मिलती है तो कर लेनी चाहिए। अब बाद में जब 2012 में ब्रैड पिट का एक इंटरव्यू हुआ, तो ब्रैड पिट ने ये बात कही कि भाई मैं ऐश्वर्या राय के साथ काम करना चाहता था, उनको हम लोगों ने अप्रोच भी किया, लेकिन किसी कारणवश हमारी जोड़ी नहीं बन पाई, रिग्रेट इस बात का है मुझे। ये ब्रैड पिट ने कहा। बड़ी बात है भाई, दोनों ही बड़े बड़े कलाकार अपने अपने देश में। सो एनीवेज गाइस, ये बात थी ब्रैड पिट और ऐश्वर्या राय एंड ट्रॉय की कहानी, जो मैंने आपको एक्सपोज की। अब इसमें आप कमेंट कर देना कि ऐश्वर्या राय ने बड़ा काम अच्छा किया कि नहीं किया। हो सकता है आज कुछ भी हो सकता था, तो आपको क्या लगता है? पर्सनल सजेशन क्या आपके, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालो। अब आ जाते हैं इसके बाद वाली बात, जो है बिल्कुल ही सिक्योरिटी गार्ड का न्यूज़। सिक्योरिटी गार्ड मलेशिया में, इनकी एक फुटेज वायरल बहुत ज़्यादा हुई, वो ये कि ये बंदा खा रहा है पानी, चावल और कांदा, यानी कि प्याज। पानी, चावल और कांदा खाते हुए इस बंदे की फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है सीसीटीवी कैमरा से। बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, चारों तरफ ये वीडियो जो है घूमने लगी, लोग देखने लगे, लोगों को बुरा लगने लगा, इमोशनल होने लगे, मिक्स्ड इमोशन आने लगे, भाई किसी को भी ऐसा देख लेते तो। फिर बाद में लोगों ने इन्हें बहुत सपोर्ट करना चाहा, किया भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। बंदे का इंटरव्यू होता है तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि मैं यहाँ दूसरे कंट्री से काम करने के लिए आया हूँ और मैं पैसे बचा रहा हूँ अपने परिवार को भेजने के लिए। तो ये सुनकर ऐसे ही रूह कांप जाएगी किसी की भी, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लोग अपनी गांड घिसते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं, यहाँ पर भी अपनी गांड घिस लेते हैं। मैं भी घिसता हूँ, आप भी घिसते हैं, सभी घिसते हैं। लेकिन हर जगह हर इंसान को अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। भले आप उस अप्रिसिएशन को जज करें मॉनिटरी बेस पर या फिर जज करें किसी और बेस पर जज करें, बट हर जगह हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिल पाती है। अब आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सामने वाले को कई बार होता है कि नहीं पता होता है कि वो
क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सामने वाले को ठीक से ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार एक ही जगह पर लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन अलग अलग लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा होता, तो रियलाइज़ नहीं होता है। एनीवेज गाइस, जब रियलाइज़ हो जाए उसी समय में डिसीजन ले लेना चाहिए। मैं लेता हूँ, आप लेते हैं, लेना चाहिए बिल्कुल भी। और लोग सोचते हैं कि उनको नहीं पता है, बट पता है हमें कि क्या हो रहा है। बाइज्ड होते हैं लोग, नहीं होते हैं। तो वैसे ही इनके साथ भी वही मैटर है कि आज देख सकते हैं कि लोग इनकी तरफ आए सपोर्ट करने के लिए। सेम केस मैं रेफर देता हूँ आपको बाबा का ढाबा का। बाबा का ढाबा का रोल बड़ा हाई था उस टाइम, बाबा जी करके लोग गए उसके पास खाना खाने के लिए, खाना खाते रहे ढाबे पे। आज बाबा काला चश्मा लगा के जो गर्दा उड़ा रहा है बाबा, आतंक कर दिया उस बंदे ने। तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ गलत लोगों के चक्कर में कुछ अच्छे लोग भी पिस रहे हैं। हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसका पेट गर्म हो। हम लोग भी पानी चावल खाते थे जब हमारा पेट गर्म होता था, मम्मी हमको बोलती थी कि पानी चावल खाने का और पेट ठंडा रखने का। आपको भी शायद कभी ऐसा खाया होगा, नहीं होया होगा तो आपको पता होगा, इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। प्याज साथ में खाया जाता था कि लू नहीं लगे, तो ये गर्मियों के टाइम में खाया जाता है। बट जेन्युइन बात भी हो सकती है, बंदा पैसे बचाना चाह रहा हो, क्योंकि किसको ही शौक है खाने का। बट वही बाबा वाला सीन भी हो सकता है कि बंदा ऐसे ही खा रहा हो, बाद में हाइप मिली तो उस चीज़ को कवर कर दिया गया। बट मुझे लगता है कि ये जेन्युइन न्यूज़ है। तो बट हाँ, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे दिल में जैसे डाउट है, आपके दिल में भी आता है कि बाबा जैसे आड़ा टेढ़े लोग भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोगों को भी लोग गलत निगाह से देखने लगते हैं। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोगों के लिए जो गांड घस के आदमी काम कर रहा है, उन लोगों का थोड़ा सा ख्याल रखा करो। वो चूतिए नहीं है, वो काम कर रहे हैं, किसी मजबूरी से कर रहे हैं, तो उनका चूतियापा आप उनके साथ नहीं, अपना चूतियापा अपने तक ही रखें और उनको थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, आपको गांड घसना पड़े। एनीवेज गाइस, अब आ जाते हैं उसके बाद में गांड बहुत घसा ली है। अब बात करते हैं कि उसके बाद लास्ट वाली बात पर। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, ये जो हाँ, कमेंट बॉक्स में पहले ये कमेंट कर दो, ये बाबा वाला सीन आपको क्या लगता है। मैं बाबा का ढाबा की बात कर रहा हूँ। ये बंदा जो था, ये क्या लगता है आपको, जेन्युइन लगता है कि एक नंबर का फेक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आई प्रॉमिस यू। अब आ जाते हैं उसके बाद, ये बंदा जो है एक लड़का है, और ये कौन सी कंट्री का है? ये यूरोप की कहानी है, यूरोप की किसी एक कंट्री की। इस बच्चा यानी कि लड़का, ये 18 साल के ऊपर का नहीं था लेकिन टीनेज था। अब ये इसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से इसका ब्रेन जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि ब्रेन डेड हो जाता है। तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर जो है ये करार कर देते हैं कि ये बच्चा, इसका ब्रेन डेड हो चुका है, आप इसका संस्कार कर दीजिए, अब कोई उम्मीद नहीं है। तो उसके परिवार वाले लास्ट में सोचते हैं कि क्यों ना इसके ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाए, जिससे और करीब 6 लोग थे जिनका भला हो जाता, वो लोग बच जाते। तो उनके परिवार वालों ने ये सोचा कि अगर इनके और इसके ऑर्गन्स डोनेट कर देंगे तो हमारा बच्चा भी किसी तरीके से इस दुनिया में जिंदा रहेगा। तो ये सोचकर डोनेट कर दिए। अब ये बंदा चला गया ऑपरेशन थिएटर में इसका डोनेशन के लिए। अब इसका जब अंदर से सामान निकालने, माल मटेरियल निकालने की तैयारी हो रही थी, उसी बीच में बंदा जाग जाता है। इसका ब्रेन जो एक्टिव हो जाता है, सांस नहीं लगता है। डॉक्टर बोलते हैं मिरेकल मिरेकल, भाई सब मिरेकल हो गया। क्या हो गया भाई? ये बंदा जिंदा हो गया। परिवार वाले बहुत खुश। बाकी के 6 आदमी जिनको डोनर मिल गया था, उनको सामान मिलने वाला था, उनका पता नहीं क्या हुआ। होपफुली उनको भी डोनर मिल ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट डॉक्टर्स के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर सोचो बंदे को दफना ही दिया जाता अगर, या फिर बंदा बचा हुआ रहता, जिंदा होने वाला होता, और उसके ऑर्गन निकाल के उसको पेल देते हैं आप लोग। ऑब्वियसली बात है ना भाई, जो मेरे माइंड में आ रहा है आपके माइंड में भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इतनी जल्दी 5-10 दिन में ही, अगर ब्रेन डेड वाला मैटर आपको मालूम है कि टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बाद में जब पेशेंट जो अवेक हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लो ना यार, इतनी घाई के लिए किडनी अंदर पंजर निकालने के लिए बहन के लोटा। सो गाइज, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, बिंदास कमेंट बॉक्स में जाएं, मेरे इंस्टाग्राम में जाएं, जहाँ जाना जाएं, लाइक करें। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ज़रूर करना भाई, 1 नहीं 2 बार डिसलाइक करना। पता ही क्यों बोल रहा हूँ 2 बार डिसलाइक करने के लिए। तब तक के लिए गाइज, कीप वॉचिंग डैनिस्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैनिस्ट। कमेंट कर देना एंड हाँ, वेट करना, इसके बाद भी मैं ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते रहूँगा